भागलपुर पुलिस ने अवैध शराब एवं हथियार के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने चारी थाना क्षेत्र अंतर्गत खवासपुर गांव में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक घर में संचालित अवैध शराब फैक्ट्री का खुलासा किया। एक चारी थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर मंटू मंडल के घर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान देसी और विदेशी शराब निर्माण के उपकरण, एक देसी कट्टा और एक सिक्सर बरामद किया गया। जबकि छापेमारी की भनक लगते ही मुख्य आरोपी मंटू मंडल मौके से फरार हो गया। पुलिस अब उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। वहीं पीरपैंती के एसडीपीओ 2 अर्जुन कुमार गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि आरोपी अपने घर में ही अवैध रूप से शराब का निर्माण करता था और उसका भंडारण करता था। उन्होंने बताया कि मौके से एक देसी कट्टा, एक देसी सिक्सर एवं 11 लीटर देसी शराब एवं 9 लीटर विदेशी शराब जब्त किया गया है। दिनांक 26/6/2025 को पुलिस को यह सूचना मिली कि मंटू मंडल अपने घर पर शराब का अवैध कारोबार करता है, साथ ही आर्म्स भी रखा हुआ है। पुलिस सूचना के सत्यापन में जब मंटू मंडल के घर पहुंची, काफी खोजबीन किया तो मंटू मंडल के घर के नीचे, उसके बरामदे के नीचे एक तहखाना बना हुआ था। तहखाने में शराब पाया गया। उसी तहखाने में और थोड़ा अंदर देखा गया तो 2 आर्म्स पाए गए। उसमें एक आर्म्स कट्टा था और एक सिक्सर था। पहले से अपराधिक पहले से मंटू मंडल शराब के कारोबार में संलिप्त रहा है। पीरपैंती थाना में भी 2 केस है, दूसरा थाना में भी केस है एक, और चारी थाना में भी केस है। गिरफ्तारी भी हुई है किसी? नहीं, मंटू मंडल को पुलिस को देखते ही मंटू मंडल अपने घर से भाग गया। तो भागते हुए व्यक्ति का नाम सत्यापन किया गया। वो भागने वाला व्यक्ति मंटू मंडल था। मंटू मंडल की गिरफ्तारी के लिए लगातार किया गया था। छापेमारी दल में कौन था सर? ARDF था, थाना के पुलिस फोर्स के SHO साहब थे। भागलपुर जिले के पीरपैंती थाना क्षेत्र के परशुरामपुर निवासी राकेश कुमार की गोली मारकर हत्या मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया। बता दें कि 11 अगस्त 2020 को राकेश कुमार बाजार जा रहे थे, तभी रास्ते में उन्हें गोली मार दी गई थी, जिससे मौके पर ही उनकी जान चली गई थी। इस घटना के बाद मृतक की मां गीता देवी ने जीछो मंडल, संतोष मंडल, अजीत मंडल और बनारसी मंडल के खिलाफ पीरपैंती थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। मामले की सुनवाई के बाद आज भागलपुर न्यायालय ने सभी चारों आरोपियों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दिनांक 27/6/2025 को पीरपैंती थाना कांड संख्या 138-20 के अभियुक्त जीछो मंडल, अजीत कुमार, संतोष कुमार मंडल और बनारसी मंडल को सजा के बिंदु पर 302 में आजीवन कारावास और 10,000 रुपया का अर्थदंड तथा बनारसी मंडल और संतोष मंडल को 3 साल का 27 आर्म्स एक्ट के तहत 3 साल का सजा दिया गया है। सभी सजा एक साथ चलेगा। अर्थदंड नहीं देने पर 6 माह का अतिरिक्त सजा। घटना जो है 11/8/2020 का है। 7 बजे 7:30 बजे संध्या को केस की सूचिका बाजार से आ रही थी। उसी दौरान उसके बेटा को उपरोक्त कुल 5 अभियुक्त थे, जिसमें एक अभियुक्त का बच्चे जेजे बोर्ड में नाबालिग होने के कारण उसका ट्रायल अलग कर दिया गया था। और वर्तमान में 4 अभियुक्त ट्रायल फेस कर रहे थे और ये लोग सभी को मिल के राकेश कुमार का गोली मारकर हत्या कर दिया था। पुरानी विवाद के कारण ये घटना हुआ था, जिसमें माननीय न्यायालय श्रीमान मिलन कुमार, द्वितीय जिला अपर सत्र न्यायाधीश भागलपुर के न्यायालय से सजा दिया गया है। इसमें अपर लोक अभियोजक राजेश कुमार सिंह मैं स्वयं बहस में भाग लिए और ट्रायल करवाया। तिलकामाझी भागलपुर विश्वविद्यालय में अतिथि शिक्षकों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार को विश्वविद्यालय के दर्जनों अतिथि शिक्षकों ने
कुलपति आवास के बाहर धरना प्रदर्शन किया। वहीं अतिथि शिक्षकों की मांग का समर्थन सिंडिकेट सदस्यों ने भी किया। धरना के दौरान डॉक्टर नीलेश कुमार और डॉक्टर के मंडल ने बताया कि विश्वविद्यालय प्रशासन की उदासीनता के कारण इस वर्ष अभी तक अतिथि शिक्षकों का सेवा नवीनीकरण नहीं हो पाया है, जबकि अतिथि शिक्षक के अध्यक्ष डॉक्टर आनंद कुमार ने कहा कि मांग पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रहेगा। सभी महाविद्यालय में स्नातकोत्तर विभाग में कक्षाएं सुचारू रूप से नहीं हो पा रही है, इसलिए इनका बिल्कुल ही जायज़ मांग है। मैं इनके मांगों का बिल्कुल नैतिक समर्थन करता हूं और कुलपति महोदय से यह मांग करता हूं कि यथाशीघ्र तुरंत आज ही इनको जो है वर्गाध्यापन करने की अनुमति प्रदान कर दें। मैं नीलेश कुमार, सिंडिकेट सदस्य, TMBU भागलपुर। क्योंकि आप लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, आगे की क्या कुछ आप लोग की रणनीति बनाई? आगे की रणनीति हम यही चाहते हैं कि जो भी नियम परिनियम है और हमारे छात्र, शिक्षक, कर्मचारी के कल्याण की बातें ये करें और इनका समय बहुत कम है, जाते जाते भी यह कल्याण से काम करे और सभी को जो है कल्याण की दृष्टि से देखे। के मंडल वाइस चांसलर से आग्रह करते हैं कि अतिथि शिक्षकों का नवीकरण वो इमीडिएट बिना इधर उधर किए हुए करने का निर्देश जारी करें। धन्यवाद। कुलपति जहां धरनावाह कार्यक्रम के तहत आज तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के पेंशनरों ने कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल के आवास के बाहर आज जमकर प्रदर्शन किया। TMBU पेंशनर संघर्ष मंच के संयोजक डॉक्टर पवन कुमार सिंह ने कहा कि मंच की ओर से कुलपति जहां धरनावाह कार्यक्रम का निर्णय पूर्व में ही लिया गया था। साथ ही उन्होंने बताया कि करीब 2 माह का समय बीत जाने के बाद भी 7 सूत्री मांग पर विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से इस दिशा में ठोस पहल नहीं की गई, जबकि मंच के सह संयोजक अमरेंद्र झा ने कुलपति पर कई गंभीर आरोप लगाए। इसलिए हम आए हैं, ये मत पूछिए जवाहरलाल ने क्यों बुलाया, ये पूछिए। कल भी बुलवाए, 5 घंटे वार्ता किया, 5 घंटा। ये कुलपति को ये पता नहीं है कि हम कुलपति हैं। कुलपति को राजभवन ने भेजा, FA को राजभवन ने भेजा, FO को राजभवन ने पूछा, यहाँ भेजा। कुलपति ने एक चिट्ठी निकाल दी कि जो भी पेमेंट का फाइल भेजिएगा उसमें सर्टिफिकेट देना होगा कि आप जो फाइल में प्रपोजल दिए वो सही है। SO को दिया, ठीक किया, उनके माथा थे। FO और FA तो राजभवन से आते हैं, राजभवन ने उनको वित्तीय अनुशासन के लिए रखा है, तो ये चिट्ठी ही राजभवन के निर्देश का खुला उल्लंघन है। इसलिए कुलपति को आगाह करते हैं कि जिसने आपको नियुक्त किया उसके विरुद्ध आप मानना मत कीजिए। हम अभी भी सलाह दे रहे हैं उनको कि भागलपुर का कुलपति बनिए। ये भागलपुर है, यहाँ दिनकर कुलपति बने हैं। आप 22 अगस्त को 2022 में यहाँ आए और आपने यहाँ के कुलपति के संस्कार को बिगाड़ के रख दिया है। आप झूठ बोलते हैं, आप झूठ बोलते हैं। आप पेंशन में कमीशन मांगते हैं, आप पेंशन के एरियर में कमीशन मांगते हैं। इसकी आवाज यहीं से शुरू होती है, ये आवाज यहीं से शुरू होती है और यहाँ से चल के पूरे परिसर में गूंजती है, भागलपुर के मार्केट में गूंजता है। ये सीनियर सिटीजन जो शिक्षक पेंशनर है, ये जब निकलते हैं तो ये कहते हैं 6 महीने से मेरा EL का फाइल अटका हुआ है। EL में 35 लाख मिलता है, 35 लाख का कमीशन चाहिए। ग्रेचुटी 20 लाख मिलता है, 20 लाख का कमीशन चाहिए। 7 पे का डिफरेंस भी मिलता है 10-12 लाख, उसमें कमीशन चाहिए। भाई ये कुलपति आए हैं कि व्यापारी आए हैं? ये हैं कौन? ये आप व्यापार करने आए, तो इनको ये आगाह करते हैं। इन्होंने कल हमारे संयोजक के प्रति तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। कल वहीं पे मैंने वार्ता डिक्लेयर किया कि विफल हुआ और आज यहाँ बैठे। ये कुलपति पेंशनर को विगत 3 वर्षों से परेशान करके इन्होंने रखा। क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं कुलपति को कि पेंशनर को उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय से ये आदेश प्राप्त है कि पेंशनर का पेंशन कोई नहीं रोक सकता है।
ऐसे हालात में कुलपति ने जो कार्रवाई किया है उसका हम विरोध करते हैं और आशा करते हैं कि आज भी वो देर आए, दुरुस्त आए, पेंशनरों की बातों को सुने। भागलपुर के समीक्षा भवन सभागार में आज प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय एवं प्रशासन सेवा प्रभाग के संयुक्त तत्वाधान में एक विशेष मेडिटेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य कर्मयोग और सुशासन को कार्य संस्कृति में स्थापित करना था। कार्यक्रम में जिला मुख्यालय के सभी पदाधिकारी एवं कर्मी शामिल हुए। वहीं सभी प्रतिभागियों ने ध्यान एवं आत्मचिंतन के माध्यम से मानसिक शांति, सकारात्मक ऊर्जा और कार्य क्षमता में वृद्धि के उपायों पर अनुभव साझा किए। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के प्रतिनिधियों ने कर्मयोग को प्रशासनिक जीवन में लागू करने के प्रभावी तरीकों पर प्रकाश डाला। साथ ही नियमित मेडिटेशन को मानसिक संतुलन, तनाव प्रबंधन और बेहतर शासन व्यवस्था के लिए जरूरी बताया। कार्यक्रम के अंत में सभी कर्मियों को आत्मिक उन्नति और सेवा भाव से कार्य करने का संकल्प दिलाया गया। आज हम सभी समीक्षा नामक इस हॉल के अंदर हैं। तो समीक्षा शब्द भी जो है उसका अर्थ क्या होता है कि हम मूल्यांकन करें, विचार विमर्श करें। समीक्षा शब्द का यही अर्थ है। तो मनुष्य जो है वो निरंतर ही विचार विमर्श करता ही रहता है। निरंतर ही हमारा कैलकुलेशन कुछ ना कुछ बात पे चलता ही रहता है। सुबह उठने से ही हमारी समीक्षाएं शुरू हो जाती हैं कि इतने बजे उठे या इतने बजे उठे, कितने बजे उठने से हम बेहतर समय पर पहुंच जाएंगे, फिर उसके बाद क्या क्या कार्य करना है, किसके द्वारा करना है। निरंतर ही मनुष्य मूल्यांकन हर चीज का, कैलकुलेशन हर चीज का करता ही रहता है। और यही आधार है मनुष्य की तरक्की का भी, इम्प्रूवमेंट का भी, क्योंकि हम निरंतर बार बार अपने किए गए कर्म के ऊपर जब बार बार उसको दिशा निर्देश देखते हैं, फिर उसके ऊपर विचार विमर्श करते हैं, तो उसके ऊपर एक नई नई बातें, नए नए तरीके से कार्य करने की शैली उभर करके आती है, जिससे हमारा सुधार होता है। तो हम सभी सुबह से लेकर रात तक कुछ ना कुछ विचार करते हैं, सभी करते हैं। हम सभी जो यहाँ बैठे हैं, लगभग कितने लोग होंगे, या भूतकाल का भ्रमण करते रहते हैं या भविष्य का भ्रमण करते रहते हैं। जहाँ वर्तमान में है वहां नहीं होते हैं बस। तो क्या सभी आप हॉल में हैं अभी मेरे साथ? कोई भूतकाल में तो नहीं है? कोई भूतकाल में तो नहीं है? सुबह से अब तक क्या क्या घटनाएं हुई, उन घटनाओं में तो कोई उलझा हुआ नहीं है। अच्छा, इस सेशन के बाद क्या होने वाला है उसके बारे में तो नहीं कोई सोच रहा? आज पूरे दिन में और क्या क्या कार्य हैं उसके चिंतन से अभी आप मुक्त हैं? मुक्त हैं, वर्तमान में ही है, इसी हॉल में ही है। बहुत अच्छी बात है। तो मतलब व्यर्थ विचार वो है कि हम वर्तमान में जहाँ हैं वहां न हो करके हमारे विचार पास्ट के चल रहे हैं, बीती हुई बातों के चल रहे हैं, या फिर भविष्य की कल्पनाओं में जा रहे हैं। तो भविष्य का लक्ष्य होना अच्छी बात है। हम सभी के पास लक्ष्य तो होना ही चाहिए, वरना बिना लक्ष्य के हम कार्य किस दिशा में करेंगे। भागलपुर जिले के सनहौला प्रखंड अंतर्गत पोठिया गांव में प्रशासन का बुलडोजर चला और प्रधानमंत्री आवास योजना घर सहित 3 लोगों द्वारा अतिक्रमण की गई जमीन को जेसीबी से तोड़कर खाली कराया गया। हालांकि अभियान को लेकर लोगों में आक्रोश दिखा। बताया गया कि इसके पूर्व अतिक्रमणकारी रेखा देवी, नगीना देवी, प्रतिमा देवी को नोटिस किया गया था, लेकिन सरकारी जमीन खाली नहीं करने पर प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी एवं पुलिस बल के सहयोग से अतिक्रमण मुक्त कराया गया। जबकि पीड़ित महिला ने बताया कि सभी वरीय पदाधिकारी के पास न्याय की गुहार लगाई गई। हाल ही में जिला पदाधिकारी के जनता दरबार में न्याय की गुहार लगाई थी। इस आलोक में जिलाधिकारी ने जांच करने का आदेश दिया था, लेकिन जांच के पूर्व ही हम लोगों का आशियाना उजाड़ दिया गया।
द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया भागलपुर शाखा की ओर से शुक्रवार को MSME दिवस पर वर्कशॉप का आयोजन किया गया। शाखा के चेयरमैन CA प्रदीप कुमार झुंझुनवाला ने बताया कि आयोजन में पूरे दिन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के बारे में शहर के लोगों को जानकारी दी गई। साथ ही उन्होंने कहा कि इस महोत्सव में कई जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक पदाधिकारी, जिला उद्योग केंद्र के कर्मी, नाबार्ड एवं SBI के अधिकारी और युवा शामिल हुए। इस दौरान जानकारी दी गई कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम दुनिया भर के देशों की आर्थिक वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन उद्यमों का जश्न मनाने और उनके महत्व को पहचानने, उनके योगदान पर प्रकाश डालने और उनके विकास और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए हर साल 27 जून को यह दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर CA गौरव केडिया, CA अभिषेक अग्रवाल, CA सुमन ढांढनिया समेत कई लोग मौजूद रहे। आज लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्योग दिवस है, 27 जून है, जो कि पूरे देश में नए उद्योगों की स्थापना के लिए मनाया जाता है। इसी को मद्देनजर रखते हुए द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया भागलपुर शाखा ने प्रथम बार भागलपुर में ऐसे दिवस का आयोजन किया है, जो कि काफी सफल रहा। हमारा मेन मकसद है कि इस क्षेत्र में उद्योग धंधों का विकास हो, क्योंकि काफी सरकार के प्रयासों के बावजूद भी इस क्षेत्र में उद्योग धंधों का विकास नहीं हो पा रहा। आज के इस सभा की मुख्य अतिथि थी श्रीमती अर्चना प्रिया, जो कि DDM नाबार्ड हैं, अमित कुमार MSME के चीफ मैनेजर थे स्टेट बैंक के, और श्री राकेश कुमार थे, जो कि योजना पदाधिकारी हैं जिला उद्योग केंद्र के। उन लोग आए, काफी हमारा सम्मान बढ़ाया और उनके पास जो भी नए उद्योग धंधों से रिलेटेड जानकारियां थी, सरकार की योजनाएं थी, उनके बारे में विस्तार पूर्वक से हमारे अतिथियों को बताया। तिलकामाझी भागलपुर विश्वविद्यालय के सीनेट हॉल में आज ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय एवं NSS के बैनर तले कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का विषय था हाउ टू एंजॉय ए टेंशन फ्री एडमिनिस्ट्रेशन। मौके पर NSS के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर राहुल कुमार ने बताया कि ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय तनाव मुक्त प्रशासन के लिए आध्यात्मिक सिद्धांतों और व्यवहारों पर जोर देता है। उनका मुख्य संदेश है कि आज आत्म जागरूकता और व्यक्तिगत परिवर्तन के माध्यम से व्यक्ति तनावपूर्ण परिस्थितियों में भी शांति और आनंद पा सकते हैं। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कई पदाधिकारी, शिक्षक और कर्मी मौजूद रहे। कार्यक्रम से आज भागलपुर विश्वविद्यालय द्वारा प्रजापति ब्रह्म कुमारी केंद्रीय विश्वविद्यालय माउंट आबू राजस्थान के सहयोग से और उनके प्रशिक्षकों के द्वारा शिक्षकों के लिए आयोजन किया जा रहा है हाउ टू एंजॉय टेंशन फ्री एडमिनिस्ट्रेशन। हम जानते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है टू मैनेज समथिंग और to act of something, managing or controlling is called administration. In that very term we all are administrators, चाहे हम टीचर हों, चाहे क्लासरूम में इन्विजिलेशन करते हों, मूल्यांकन करते हों, तो हम सभी एडमिनिस्ट्रेटर और हम सबको भी टेंशन फ्री रहने की आवश्यकता है। तभी हमारे अपनी उत्पादकता को हम बढ़ा सकते हैं और अपने जीवन और अपने कार्य में संतुलन बिठा सकते हैं। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें।
रिंकू एलईडी बल्ब, एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में, जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinku.led.bulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। भागलपुर जिले के कजरैली थाना क्षेत्र अंतर्गत तमौनी गांव में गुरुवार की रात असामाजिक तत्वों ने प्राचीन पिंड को क्षतिग्रस्त कर दिया। स्थानीय लोगों को जब इसकी जानकारी हुई तो पुलिस को सूचना दी गई। वहीं तनाव बढ़ता देख सब एसडीओ विकास कुमार, डीएसपी विधि व्यवस्था चंद्रभूषण एवं सिटी डीएसपी वन अजय कुमार चौधरी मौके पर पहुंचे। पुलिस प्रशासन ने ग्रामीण, पुजारी एवं शांति समिति के लोगों के साथ बैठक कर स्थिति को नियंत्रित किया। नाथनगर क्षेत्र के कजरैली में जो स्वास्थ्य उप केंद्र है उसके पास जो सूचना प्राप्त हुई थी देर संध्या में कि कुछ कोई पुराना जो एक धार्मिक स्थल होता है, एक पिंडा के रूप में जो है, यहाँ स्थानीय लोग उसको काफ़ी पुराना एक उसकी मान्यता रही है, उसके बारे में सूचना प्राप्त हुई कि किसी व्यक्ति के द्वारा या समूह के द्वारा उसको तोड़ दिया गया है। तो उसका संज्ञान लेते हुए स्थानीय थाना और जो आसपास के थाना है, जो यहाँ पुलिस उपाधीक्षक महोदय हैं लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस उपाधीक्षक महोदय जो टाउन है, उनके प्रेजेंस में और जिलाधिकारी महोदय और एसएसपी महोदय के निर्देशानुसार यहाँ पर पुलिस और इसकी जो मौजूदगी को सुनिश्चित करते हुए और यहाँ शांति व्यवस्था बहाल की गई। करीब 2.5-3 घंटे से यहाँ पे फोर्स मौजूद है और हम लोग यहाँ पे स्टैटिक मजिस्ट्रेट और जो पुलिस बल है उसकी भी यहाँ पे तैनाती कर रहे हैं। मूल उद्देश्य ये है कि किसी भी वजह से जो सांप्रदायिक सौहार्द है वो प्रभावित नहीं होना चाहिए और शांति व्यवस्था किसी भी कारण से प्रभावित नहीं होनी चाहिए, ये सुनिश्चित करना है, हर हाल में करना है। और उसके लिए हम लोग अभी सजग हैं और अभी जब तक माहौल जो है वो पूरी तरह से शांति स्थापित नहीं हो जाती है, यहाँ पे स्थानीय बल, पुलिस, प्रशासन सभी की मौजूदगी रहेगी। स्थानीय जो ग्रामीण हैं उनसे भी हमारी बातचीत हुई है और सबने आश्वस्त किया है कि सब इस बात पे बिल्कुल अग्री करते हैं कि जो समस्या हुई थी सामने वो आगे नहीं बढ़ेगी। जो स्ट्रक्चर जो था एक पिंडा जिसको पूजा का वो एक स्ट्रक्चर होता है, उसको जो तोड़ा गया था उसको वापस से स्थानीय थाना के सहयोग से जैसा था पूर्व में स्टेटस को की तरह उसको बना दिया गया है। और फिर से पुनः सभी स्थानीय नागरिकों से, बच्चों से, बुजुर्गों से, महिलाओं से, सभी से अपील है कि शांति व्यवस्था और आपसी जो सद्भाव है उसको किसी भी कंडीशन में उसको अफेक्ट नहीं होने दें। और हम लोग तो हैं ही, अभी रात में भी रहेंगे और यहाँ पे पुलिस की प्रेजेंस और मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस और फ्लैग मार्च भी हमने किया है और डीएसपी साहब ने बहुत त्वरित कार्रवाई करते हुए और अभी स्टैंड बाई में और भी जो फोर्स हैं उसको रखा गया है। जरूरत पड़ने पर हम लोग डिप्लॉय करेंगे और वरीय पदाधिकारियों के निर्देशानुसार हम लोग स्थिति को बनाए हुए हैं और पूरा सिचुएशन हमारे कंट्रोल में है, इस चीज़ को हम लोग इंश्योर करेंगे। यही अपील है। धन्यवाद।